लेक्चर नंबर 2। इकोलॉजी पारिस्थितिकी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी दो शब्दों से मिलकर बना है। ओएकस OIKOS मीन्स पर्यावास हैबिटेट, और दूसरा लोगस। लोगस का मतलब सिस्टमैटिक स्टडीज, योजनाबद्ध अध्ययन। किसी प्रजाति का उसके पर्यावास क्षेत्र में अध्ययन जिसमें मुख्यतः पर्यावास की परिस्थितियों और संसाधनों के अनुरूप प्रजाति के सदस्यों के क्रियाकलाप, दूसरी प्रजाति के सदस्यों के साथ पारस्परिक अंतर्संबंध और पारस्परिक अभिक्रियाएं तथा प्रजाति के सदस्यों की संख्या में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। इसको परिस्थिति कहते हैं, इकोलॉजी। दूसरा है इन्वायरमेंट, पर्यावरण। किसी भी जीव के आसपास की परिस्थितियाँ, कंडीशंस, परिस्थितियाँ जिनका उपभोग संभव नहीं है, जो पर्यावरण में जीवों को प्रभावित करता है, ये परिस्थितियाँ हैं। और दूसरा है संसाधन, किसी भी जीव के आसपास के संसाधन, रिसोर्सेज, जिसका उपभोग किया जा सकता है, जिसका उपभोग कंजप्शन किया जा सकता है। अब कारकों की बात करते हैं। बायोटिक जैविक तथा अबायोटिक अजैविक कारक। पहला है बायोटिक जैविक कारक, ये जीवित होते हैं। रिसोर्सेज और कंडीशंस, दो भागों में इनको विभक्त किया जाता है। रिसोर्सेज में पौधे, ग्रेजर्स जिनमें पादप भक्षी आते हैं, ग्रेजर्स मांसाहारी भी होते हैं। दूसरे कंडीशंस, ये रोग कारक प्रजातियां होती हैं, जैसे कवक, जीवाणु, रोगाणु आदि। दूसरा पॉइंट प्रतिस्पर्धी प्रजातियां, ये कंडीशंस इनके अंतर्गत आते हैं। एबायोटिक, ये निर्जीव होते हैं, इनको भी दो भागों में विभक्त किया जाता है। एक रिसोर्सेज, इसके अंतर्गत प्रकाश आता है, जैसे प्लांट्स जो प्रकाश के जरिए काम करते हैं। जल, स्थलीय पौधे और जलीय स्थलीय जंतु जिनमें निवास करते हैं। वो कंडीशंस के अंतर्गत आता है प्रकाश, जो एनिमल, और जल, जलीय पौधे, शैवाल, जलीय जंतु। नेक्स्ट है हैबिटेट। हैबिटेट यानी पर्यावास, सापेक्ष अवधारणा, रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। एक पर्यावास एक सापेक्ष अवधारणा है, इन ब्रैकेट रिलेटिव कॉन्सेप्ट। इसकी परिभाषा देखते हैं। एक प्राकृतिक क्षेत्र जिसके लिए एक या अधिक प्रजातियां अनुकूलित हैं, इसलिए यहाँ प्राकृतिक रूप से पाई जाती हैं, इसे हैबिटेट या पर्यावास कहते हैं। यहाँ पर लेक्चर 2 खत्म होता है।